एमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। जम्मू कश्मीर में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच नई जंग शुरू हो गई है, जहां दोनों के बीच सीट शेयरिंग हुई है, दोनों के बीच गठबंधन हुआ है। उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो है वो 51 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसी बीच उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर भड़क गए हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि राहुल गांधी को जम्मू पर फोकस करना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा कश्मीर पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए कश्मीर जरूरी नहीं है, कांग्रेस के लिए जम्मू जरूरी है। लेकिन उलट राहुल गांधी तो कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। हमने ज्यादा से ज्यादा सीटें जम्मू में शेयर की है कांग्रेस के साथ, ना कि कश्मीर में। इस सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि कश्मीर में एक सीट पर जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी, ये उनका आखिरी प्रचार होगा और अब वो जम्मू पर ध्यान देंगे। आप सुनिए उमर अब्दुल्ला किस तरह से राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं और किस तरह से राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं। What the Congress does in Jammu is important, and unfortunately Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party, yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. What about the overall Jammu and Kashmir political situation? BJP claims that the government is dependent upon the Jammu. Government is dependent on? Whosoever will be. अब अभी गवर्नमेंट बनी नहीं ना। 8 अक्टूबर के बाद गवर्नमेंट बनने दीजिए, फिर बात करेंगे। तो सुना आपने उमर अब्दुल्ला किस तरह से कह रहे हैं कि जम्मू जरूरी है कांग्रेस के लिए। क्यों राहुल गांधी बार बार कश्मीर में आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्यों कश्मीर पर फोकस कर रहे हैं? इस बात को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने खूब राहुल गांधी को उमर अब्दुल्ला को घेरा और कहा है कि ये कैसा गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं बल्कि कंफ्यूजन है। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांग्रेस सिर्फ 3 मामलों पर काम करती है, पीपीपी, पाकिस्तानी परस्त, पत्थरबाजी और परिवारवाद। सुनिए शहजाद पूनावाला किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर गठबंधन पर भड़क रहे हैं। ऐसा कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, गठबंधन कम कंफ्यूजन ज्यादा है। उमर अब्दुल्ला ने अभी बोला है कि कांग्रेस पार्टी और उसके युवराज राहुल गांधी कश्मीर आए, अच्छी बात है, करे कैंपेनिंग, पर उनको ज्यादा फोकस जम्मू में करना चाहिए। लायंस शेयर ऑफ टिकट्स उनको जम्मू में मिले हैं, पर अभी तक उनका कैंपेन ही शुरू नहीं हो पा रहा है। और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से अब 5 दिन बाकी है परंतु जम्मू में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई है। इसका मतलब साफ है, गठबंधन में निकाह से पहले ही 3 तलाक शुरू हो चुका है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्टी पीपीपी के प्रिंसिपल पर चलती है, पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद। और 370-35 से हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम के पास स्पेशल स्टेटस है। इन 3 परिवारों का स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है और इसीलिए किसी को 2 सीट से लड़ना पड़ रहा है, कोई जम्मू में अपनी जमीन तलाश रहा है और इनके पैरों तले जमीन नहीं बची है। और इसीलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इंडी अलायंस, कांग्रेस एनसी अलायंस, नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली फैमिली का एम्बिशन एंड ओनली अपना अपना करप्शन। तो आपने सुना किस तरह से शहजाद पूनावाला ने सलाह दी है राहुल गांधी को कि आप जम्मू पर ध्यान दीजिए ना, कश्मीर पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला खुद आपकी बात से नाराज है। ये आपका कैसा गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं बल्कि कंफ्यूजन है। आपको बता दें कि कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से 51 सीटों पर उमर अब्दुल्ला, 32 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रेंडली चुनाव लड़ रही है, दोस्ताना मुकाबला होगा। बाकी 2 सीटें जो बची है वो अदर पार्टियों को दी गई है। लेकिन इसी बीच दूसरा चरण जो हो रहा है, दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान हो रहा है और अब आखिरी चरण भी बचा है जो कि 1 अक्टूबर को होगा और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। गठबंधन दावा कर रही है लगातार कि इस बार गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। लगभग 10 साल के बाद मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का जो आवाम है, आवाम के जो लोग हैं, वो 10 साल के बाद अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार हमारी सरकार आएगी। अभी तक केंद्र सरकार राज कर रही थी जम्मू कश्मीर पर, लेकिन बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा जो उम्मीदवार है वो जम्मू में उतारे हैं, न कि कश्मीर में।
लेकिन कश्मीर में जीतने का दावा कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, गठबंधन जीतने का दावा कर रही है। अलग अलग मुद्दे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में उठाए गए हैं। इस बीच क्या गठबंधन टूट जाएगा? अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या उमर अब्दुल्ला गठबंधन तोड़ लेंगे कांग्रेस से? क्योंकि उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल नहीं भा रहा है कि राहुल गांधी कश्मीर में आए, कश्मीर की जनता के बीच लोभ लुभावने वादे करे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की छात्र उमर अब्दुल्ला ही चाहते कि कश्मीर की जनता उन्हें पसंद करे। लेकिन बावजूद इसके जम्मू में फोकस करने की बजाय राहुल गांधी कश्मीर पर फोकस कर रहे हैं। चिढ़ जो दिखाई दे रही है उमर अब्दुल्ला के फेस पर, वो साफ तौर पर दिख रही है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि कश्मीर के बजाय जम्मू पर फोकस कीजिए, ना कि कश्मीर पर। आपको क्या लगता है? ये गठबंधन नहीं बल्कि कंफ्यूजन है? और अगर कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सीधे तौर पर राहुल गांधी से चिढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे फेज का चुनाव है, 1 अक्टूबर को तीसरे फेज का चुनाव होगा और सबसे ज्यादा अगर सत्ता की गद्दी पर जो फैसला होगा कि सत्ता कौन सी फेज से तय होगी, तो दूसरे फेज से ही जम्मू कश्मीर की सत्ता का फैसला होगा। इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि क्या गठबंधन टूट सकता है? क्या गठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जो कि शहजाद पूनावाला ने कहा है? इस वीडियो में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनिमी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।